जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना महालक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान की तरफ से आप सभी को प्रणाम करती हूँ। आप सब हमेशा खुश रहिए और संपन्न रहिए। सभी बड़े जो हैं मुझसे उन सबको प्रणाम और छोटों को प्यार आशीर्वाद। जो मेरे हम उम्र है उनको भी प्यार और आशीर्वाद। आज का एक नया वीडियो है। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अपना सच्चा प्यार पाते हैं आप और अपने प्यार में जो भी दिक्कतें आती हैं उसको कैसे दूर करते हैं उसके बारे में बताया था। लेकिन उसके बाद मेरे पास पर्सनल मैसेज बहुत सारे आए थे जिसमें और भी बहुत सारी क्वारी थी। तो एक क्वारी ये भी थी कि तलाक रोकने के कुछ उपाय बता दो। तो आज का टॉपिक है कि आपको अपना तलाक अगर रोकना हो तो तलाक को रोकने के कुछ उपाय बताऊंगी। ये उपाय बहुत सारे हो सकते हैं, काउंटलेस हो सकते हैं, क्योंकि मुझे तो गिनती याद नहीं रहती है। मैथ्स मेरा वीक है क्योंकि बुद्ध मेरा वीक है, इसलिए तो ये पहना हुआ है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। सबसे पहले बात तो यह है कि जिस लोगों का तलाक हो रहा है, चाहे आप जो भी हैं, मेल है या फीमेल है, और यहाँ तलाक से संबंध विच्छेद की भी बात होती है कि कई बार ऐसा होता है कि हम बात मैरिज लाइफ की नहीं कर रहे होते हैं, नॉर्मल लाइफ में भी आप किसी से बहुत प्यार करते हैं और वो अचानक से कहता है टाटा बाय बाय आई एम गोइंग, तब भी आप तकलीफ में आ जाते हैं। या अचानक से आपका हस्बैंड का या आपकी पत्नी का या आपकी गर्लफ्रेंड का या आपके बॉयफ्रेंड का एक एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर हो जाता है, यानी कि वो आपके बाहर चला जाता है। व्यक्ति आपसे बाहर, व्यक्ति जो है किसी, जैसे मेरे को बहुत सारी मैडम्स का फ़ोन आता है, मैसेज आता है। अभी एक महाराष्ट्र की मैडम है, बहुत ज़्यादा परेशान है। उनका हस्बैंड जो है वो किसी लड़की के चक्कर में ऐसा पागल हो गया है कि उसने उनके बहुत सारा पैसा जो है लगभग 4-5 लाख खराब करके और उस लड़की को कार दिला दी। ऐसा मैंने पहले रीडिंग में बताया था। उन्होंने मुझसे फ़ोटो रीडिंग कराई थी अपने हस्बैंड की और उस लड़की की। तो मैंने उसको बोला था कि मैम क्या आपके पास कोई कार भी है क्या? तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं कोई कार नहीं है हमारे वहाँ। मैंने कहा फिर से सोचो। कहते नहीं हमारे यहाँ कोई कार नहीं है। मैं कहा मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये आपका हस्बैंड जो है इसके साथ कार में घूमता है, क्योंकि मैं तो साइकिक रीडर हूँ। तो उन्होंने बोला हो सकता है कि उन्होंने ले रखी हो कार, मतलब टो कर लेते हैं ना, मतलब किराए पे ले लेते हैं। तो हो सकता है किराए पे कहीं कार लेके गए होंगे, वही आपको दिख रहा होगा। तो मैंने सोचा हाँ सर मे भी हो सकता है यही हो। फिर उनको कुछ उपाय बताए थे, देवी कालिका का कुछ पूजा बताया हुआ था। तो पूजा करते करते शायद उनको कुछ 15-20 दिन ही हुए थे, तो उनको अचानक से एक बैंक का फ़ोन या मैं कहीं से पता चला कि उनके हस्बैंड ने कार पे लोन ले रखा है। तो वो एकदम झटके में आ गई कि लोन कैसे ले लिया, और वो भी 2.5-3 लाख का लोन ले रखा है। तो उनका फ़ौरन मेरे पास मैसेज आया और उन्होंने मुझे कहा कि आप सच में सही कह रही थी, क्योंकि उसके हस्बैंड ने उस औरत के लिए कार ले रखी है। तो मैंने कहा मैंने भी तो ये देखा था कि कार मेरे को दिख रही है और ये दोनों कार में घूमते हैं। खैर, तो इसको एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर बोलते हैं। ये अफेयर किसी के साथ भी हो सकता है। तो इस तरीके से पता चला कि उसका हस्बैंड का एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर पता चल गया। क्लियर भी होगा कि कार भी है, जो मैंने साइकिक रीडिंग में देखा था। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि रीडिंग में मुझे वैसे भगवान गणेश की बड़ी कृपा है मेरे पे। वो मेरे भगवान हैं, वो मेरे गुरु भी हैं, मैं उनको अपना गुरु मानती हूँ। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा था मेरे गुरु कौन है, तो मेरे गुरु जो है वो भगवान गणेश है। क्योंकि मैंने किसी से सीखा नहीं है, मतलब वैसे जैसे लोग सीखते हैं ना कि ये मेरे गुरु है मैंने से सीखा, ये मेरे गुरु है मैंने से सीखा। मैंने सीखा नहीं किसी से। शिवानंद महाराज जी हैं, ये है हमारे देहरादून, अरे नहीं, ऋषिकेश में ना एक आश्रम है शिवानंद बाबा का। शिवानंद बाबा की किताबें पढ़ती हूँ मैंने लगभग उनकी सारी किताबें पढ़ डाली। मेरे गुरु बता रही हूँ मैं कौन कौन को मानती हूँ। शिवानंद बाबा तो है ही नहीं, क्योंकि वो तो बहुत साल पहले, शायद मेरे जन्म से पहले ही दुनिया से चले गए होंगे। लेकिन शिवानंद बाबा की किताबें पढ़ती हूँ मैं, और उनकी किताबें मैंने पढ़ी हैं और उनको मैं गुरु मानती हूँ, यहाँ से बाय हार्ट मानती हूँ। इसके अलावा जो गणेश जी मेरे बाबा, मेरे भगवान हैं, मेरे गणेश जी जो हैं वो मेरे गुरु हैं। साइकिक के लिए मैं बोलूँगी कि मैंने सीखा हुआ था थोड़ा सा। मैंने साइकिक की एक मेडिटेशन होती है, वो मैंने एक ऐसे व्यक्ति से सीखा था जो इंडिया का बाहर का व्यक्ति, मतलब उसने बाहर से सीखा हुआ था, वो बाहर का ही है एक तरह से। तो वो उनसे मैंने सीखा था। वो भी एक दिन सीखा था, क्योंकि नहीं सॉरी 2 दिन सीखा था, क्योंकि वो 2 दिन में काफ़ी इनफ होता है सीखना। तो वो मैंने अपनी एडवांस लेवल करने के लिए सीखा था, लेकिन आज से 2014 की बात कर रही हूँ, 2014 की, उस समय सीखा था। बाकी जो मेरे गुरु हैं वो मेरे भगवान गणेश है, और मैं शिवानंद बाबा को फॉलो करती हूँ क्योंकि उनकी बुक्स पढ़ती हूँ।
एक और राइटर है जिसका मुझे इस समय नाम याद नहीं आ रहा है, उनकी किताबें मैंने बहुत पढ़ी हैं क्योंकि वो जब तक जिंदा थे उन्होंने स्पिरिट्स पे बहुत काम किया है। वो तांत्रिक या वो नहीं थे, बाबा नहीं थे, वो क्या करते थे, उनको शौक था, उन्होंने उस पर पीएचडी कर रखी थी। जो एक्स्ट्रा अब नॉर्मल एक्टिविटीज़ है ना, उस पर उन्होंने कुछ पीएचडी कर रखे थे। अब उनका सब्जेक्ट क्या था वो मुझे नहीं याद है, बट उन्होंने पीएचडी की थी। उनका अगर नाम किया डॉक्टर लगता है। उनकी बुक्स मैं इसलिए पढ़ती हूँ क्योंकि उन्होंने मतलब पूरी जिंदगी का क्या है, वो आत्माओं को बुलाते थे और उनका ना इंट्रोडक्शन लेते थे और इंट्रो में उनसे पूछते थे आत्माओं से कि तुमने तब आपको कैसे फील हुआ जब आप ऊपर चले गए, फिर कैसा हुआ, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ। और जो लोग भूत प्रेत थे उनसे बात करते थे, तो उन्होंने उसके ऊपर बहुत अच्छी अच्छी बुक्स रखी हुई है। वो बुक्स भी हैं मेरे पास, उसको मैं पढ़ती हूँ। तो ये दो ही लोग हैं, एक शिवानंद बाबा हैं और एक जो जिनकी बुक्स मैं पढ़ती हूँ जिसमें उन्होंने एक्स्ट्रा जो अब नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है ना, भूत प्रेत वाली जो होती हैं, या मरने के बाद लोग कहाँ चले जाते हैं, उनके ऊपर जो बुक्स होती हैं, बहुत सारी बुक्स लिखी हुई हैं उन्होंने, बहुत सारी बुक्स लिखी हुई हैं उस पर। और मेरी किस्मत अच्छी है कि मैंने लगभग ऑलमोस्ट सारी बुक्स उनकी पढ़ी हुई हैं। उन्होंने उसमें बताया हुआ भी है कि जब किसी को व्यक्ति को बुलाकर उसका इंटेरोगेट करना होता है ना, किसी आत्मा को, तो कैसे किया जाता है, सब सिखाया है। ये वैसे मेरा टॉपिक नहीं है, आज तो मैं ये बता रही थी कि तलाक रोकने का टॉपिक बता रही थी, लेकिन मेरे मुंह से अचानक से आ गया कि मेरे गुरु कौन है, तो उनका नाम देखो, जिसको मानते हो उसका नाम लेने में कोई झिझक नहीं होना चाहिए। और मेरी एक और बहुत अच्छी बात है कि अगर मैं किसी का उपाय बताती हूँ जो मेरा ना हो, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये मेरा उपाय नहीं है, किसी और का उपाय है। ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। अपने चीज़ में बिल्कुल प्योर रहो, साफ रहो, तो मालिक भी आपका हेल्प करता है। और एक और चीज़ है जो मेरी इस उम्र में आपको मुझे शक्ल दिखने से आपको लगता होगा कि मेरी कितनी एज हो सकती है। एक चीज़ और जो मेरी लाइफ में है, जो सबसे पहले मैंने काली मंदिर बनवाया था, माँ काली की मुझ पर बड़ी कृपा थी। दूसरे नंबर पे कुछ लोग थे जो खास कम्युनिटी से आते हैं, उन लोगों ने मुझसे कहा था कि मैं उनके लिए मदद करूं, तो मैंने उनकी मदद करी थी और भगवान भैरव की स्थापना करवाई थी उस मंदिर में। फिर तीसरे नंबर पे अभी हमने हाल ही में एक साई धाम मंदिर बनवाया, जिसमें साई बाबा भी हैं, काली माँ हैं, भैरव बाबा हैं, रामचंद्र जी भी हैं, गणेश जी भी हैं और हनुमान जी भी हैं, नंदी देवता भी हैं, सबको रखा है। उसका मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाला है। अब हम एक और फिर से मंदिर बनाएंगे, लेकिन ये मंदिर बहुत बड़ा होगा और ये काफ़ी बड़ा होगा, तो इसके लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि ये मंदिर मेरे सपनों का मंदिर है। इसमें मैं बहुत ही खूबसूरत गणेश भगवान की स्थापना करना चाहती हूँ। तो हम बात कर रहे थे तलाक को रोकने के उपाय। तो सबसे पहली बात तो ये, अपनी कुंडली को चेक कर लो। किसी का हस्बैंड एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर में, किसी की गर्लफ्रेंड एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर में, किसी का बॉयफ्रेंड एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर में कब जाएगा, उसका कारण है अगर किसी की कुंडली में शुक्र के साथ राहु बैठ जाए। कौन बैठ जाए? शुक्र के साथ राहु बैठ जाए, तो व्यक्ति जात बिरादरी से बाहर या अपने धर्म से बाहर, और अगर वो शादीशुदा है तो वो किसी और स्त्री या पुरुष के पास, या अगर वो कुंवारा भी है तो किसी और लड़की या लड़के के पास चला जाएगा आपको छोड़ के, अगर शुक्र के साथ राहु आ जाता है। ये एक्स्ट्रा अफेयर का सीन क्रिएट करता है। तो सबसे पहली बात तो ये चेक कर लो। क्लियर? दूसरे नंबर पे क्या चेक करना है, अगर आपके विवाह के स्थान पर और आपके 5वें घर में दुष्ट ग्रह बैठे होते हैं, खराब ग्रह बैठे हों, या आपके खाना जो बना होता है ना, अंदर के जो 4 ग्रह होते हैं उसमें खराब ग्रह बैठे हों। कौन से? जो नंबर 1 पे आता है, 5वें पे आता है, नंबर 1 पे आएगा, 4थे पे आएगा, 7वें पे आएगा, इधर से 10वें पे आएगा, ऐसे करके 4 घर अंदर आते हैं, तो भी आपके लाइफ में भूचाल आ सकता है। ठीक है, ये तो होगा ग्रहों की बात। तो क्या करना है अगर आप चाहते हैं कि आपका तलाक ना हो? फ्री का बिल्कुल सबसे पहले उठा के घट विवाह कर डालो। अगर आप लड़के हो तो भी घट विवाह कर लो, और अगर आप लड़की हो तो भी घट विवाह कर लो। घट विवाह एक ऐसी थेरेपी है जो सर्वमान्य है, किसी की भी करवा दो, कभी करवा दो, 15 साल के लड़के की करवा दो, 50 साल के बूढ़े की करवा दो, सबके ऊपर काम करती है। घट विवाह का मतलब होता है कि मैंने भगवान विष्णु से विवाह कर लिया ऐसे औरत के रूप में, लड़की हूं मैं इसलिए,
और जब मैंने भगवान विष्णु से विवाह किया तो मेरे जितने भी अवगुण हैं वो भगवान विष्णु को चले जाएंगे और उनके जितने भी गुण हैं वो मुझे चले जाएंगे। भगवान विष्णु से और भगवान कृष्ण से दोनों से विवाह होते हैं लड़कियों के, कुंभ विवाह बोलते हैं इसको। इसी तरह से बॉयज का होता है, ठीक है, सेम। तो सबसे पहले तो थेरेपी है वो यही है कि अगर आपको पता चल रहा है कि आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड एक दूसरे रिलेशनशिप में जा रहा है या आपका तलाक होने वाला है तो घट विवाह कर डालो, तो ये आपकी इस समस्या को रोक देगा। दूसरे नंबर पे अगर आपके रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है तो ये समझ लेना कि जब मेरा मैग्नेट कम होगा तभी मेरा साथी मुझे छोड़ के कहीं जाएगा। अब आप बोलोगे मैग्नेट कैसा, यानी कि मेरा चार्म, यानी कि मेरा आकर्षण। अगर मेरा आकर्षण कम हो जाएगा तो मेरा साथी मुझे छोड़ के कहीं और जा सकता है, इसकी गारंटी है। तो अपने आकर्षण को बढ़ाना है, और आकर्षण को बढ़ाने के लिए जो सबसे सस्ता सबसे आसान उपाय होता है वो होता है सिद्ध फिरोजा। सिद्ध फिरोजा पहन लेने से आपका आकर्षण शक्ति बढ़ती है और आपका साथी आपको जल्दी से छोड़ के नहीं जाता है। उसके साथ आप कोई भी वशीकरण का मंत्र भी जाप कर सकते हो, वो नहीं आता है तो क्लीम मंत्र का जाप कर सकते हो, वो भी नहीं आता है तो आप जिस इष्ट देव को मानते हो आप उसकी प्रेयर कर सकते हो और उसको पहन के रखो और उससे प्रार्थना करो कि मेरे पास ये लौट आए। वो भी नहीं है तो भगवान शिव तो हैं, सभी के प्रभु हैं, उनकी प्रार्थना कर सकते हैं। 2 उपाय समझ आ गए आपको, घट विवाह और ये। तीसरे नंबर पे आता है गौरीशंकर रुद्राक्ष। उसको पहनने से क्या होता है कि पति पत्नी के रिलेशनशिप कभी नहीं टूटते हैं। जो लोग गौरीशंकर रुद्राक्ष पहनते हैं उनका जीवन साथी उनसे अटैच हो जाता है, डी अटैच नहीं हो पाता है। एक लड़का है, उसका नाम है संदीप, आज अगर वो मेरी वीडियो देख रहा होगा, महाराष्ट्र के हैं। वो लड़का मुझसे 2018 में जुड़ा था। अब क्यों जुड़ा था, उसने अपनी ऑफिस मेट से मैरिज कर ली थी, कोर्ट मैरिज। मैरिज करने के बाद फिर वो लड़की पलट गई। 6 महीने बाद उसने उसको बोला कि मुझे तुम्हारे साथ शादी में नहीं रहना है क्योंकि हमारी कास्ट नहीं मिलती है, ये है वो है फलाना ढिमका। तलाक के पेपर डाल दिए। 2018 के जून में उस लड़के ने मेरे को बोला कि उसको उस लड़की को तलाक नहीं देना है, चाहे वो मर जाए पर तलाक नहीं देगा। अगर वो मेरी नहीं है तो मैं उसको किसी और की नहीं होने दूंगी। तो मैंने उसकी कुंडली पढ़ी थी, तो कुंडली में डिवोर्स का सीन बनता है। तो मैंने उसको बोला कि देख, डिवोर्स का सीन तो बनता है लेकिन जो तेरी जिद है कि ना तू कहीं जाएगी ना मैं कहीं जाऊंगा, तो इसके लिए मैंने उसको कुछ प्रेयर्स दी। मैंने उसको बोला, मैंने कहा ये लड़की कितनी कोशिश कर ले, इसका तुमसे बिछो नहीं हो सकता, तलाक नहीं होगा, इसकी मेरी गारंटी। आज 2021 हो गया है, वो लड़का आज भी मेरे अटैचमेंट में है, आज भी उस लड़के का उस लड़की से तलाक नहीं हुआ है। लेकिन जब वो मेरे पास आया था तो फाइनल डेट आई हुई थी और उसने मुझे बोला था कि फाइनल हियरिंग है, 2018 जून की बात बता रही हूँ, और मेरा तलाक हो गया तो मैं मर जाऊंगा क्योंकि मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ। और आज भी वो दिन आ गया है, आज भगवान गणेश जानते हैं 2021 चल रहा है, उस लड़के का उस लड़की के साथ तलाक नहीं हुआ। मैंने उसे गौरीशंकर रुद्राक्ष पहनाया था, एक फिरोजा पहनाया था, 2-3 उपाय बताए थे अपने, और आज भी वो लड़की उससे छूट नहीं पा रही है, ठीक है। और मुझे पता है धीरे धीरे अपने आप सरेंडर कर देगी। और अब उसके अगेंस्ट इतने ज़्यादा उसके पास वो आ गए हैं सबूत, लड़की और लड़की के घर वालों की तरफ, क्योंकि लड़की के घर वालों ने एक गलती और कर दी कि उन्होंने, लड़की का एक ही भाई है और उसके भाई का तलाक लगा दिया, तो उससे उसका केस कमज़ोर पड़ रहा है कि इस फैमिली की आदत ही है लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करने, क्योंकि जो उसका भाई है उसका भी तलाक चल रहा है और ये भी अपना तलाक ले रही है, तो ऐसे में केस कमज़ोर होता है। और उधर से जो लड़की का भाई की जो पत्नी है जिस पे केस चल रहा है, उसने उल्टा उन लोगों पे मारपीट और डाउरी का केस ठोक दिया, तो इससे उनका केस और भी कमज़ोर हो गया, क्योंकि लड़का जो है लड़की, उसका जो भाई है उस पे, लड़की की माँ पे और लड़की पे, तीनों पे मारपीट और दहेज का मुकदमा किसने चलाया, उनके घर की बहू ने चलाया। तो ये सब कैसे हुआ, ये सब पूजा के दौरान हुआ। उसको ईश्वर इस तरह से मदद भेज रहा है, ठीक है। तो मदद ऐसे मिल जाती है। पूजा पाठ अनुष्ठान में बहुत बहुत ताकत है, काली माँ है, भैरव बाबा हैं, इनमें बहुत शक्ति है। तो आप ये कर लीजिएगा। और क्या कर सकते हैं, यदि आप चाहते हैं आपका साथी आपको नहीं छोड़े, तो कुंडली देखकर जितने भी पाप ग्रह हैं, नीच ग्रह हैं, जो आपके सप्तम पंचम भाव में बैठे हुए हैं, उनकी शांति करा लो, इससे आपको लाभ मिलेगा। अमेरिकन डायमंड पहनने से भी लाभ मिलता है, ओपल पहनने से भी लाभ मिलता है रिलेशनशिप में। यदि आप स्त्री हैं और आपका डिवोर्स हो रहा है तो आप बृहस्पति के जाप किया करो। ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः का भी जाप कर सकते हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी जाप कर सकते हो। और हर
बृहस्पतिवार को जो केले का पेड़ है उस पर जल चढ़ाओ, पूजा पाठ अनुष्ठान करो। लेकिन अगर आप पुरुष हैं तब आपको शुक्र को मजबूत करना होगा, तो उसके लिए आप फिरोज़ा पहन लोगे। उसके लिए आप क्या में माता के मंदिर जाओगे, और छोटी छोटी कन्याएं नहीं होती हैं जो लगभग 9 साल तक की होती हैं, उनको मिश्री वगैरह जो है दे सकते हो, कोई भी खाने की चीज़ दे सकते हो, टॉफ़ियाँ दो, और छोटी छोटी लड़कियों को कुछ ना कुछ गिफ्ट देते रहो। और माता के मंदिर में भी श्रृंगार का सामान हर शुक्रवार को देते रहो। देवी के जाप करा करो, जैसे ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चांडाविची हो गया, या सर्वमंगल मांगल्य शिवे सदा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यदि आपकी पत्नी आपसे छूट रही है, उसके लिए, लड़कों के लिए बता रही हूँ उसमें। और एक और है, धाम धीम धूर जटे पत्नी वामी वागेश्वरी कराम क्रीम कालिका श्याम शिम शुभम गुरु, इसका पाठ किया करो। लड़कियां अर्गला स्तोत्र का भी पाठ कर सकती हैं। तो ये सारे जो तरीके मैंने आपको बताए हैं, और भी बहुत सारे तरीके घर में ये जो होते हैं, रामचंद्र जी हैं, उनका पूरा दरबार लगा लो। दरबार लगा के उस पर थोड़ा सा दिए में कपूर डालो, और उसमें 2 लौंग भी डाल देना, और उसे ऐसे 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 भगवान रामचंद्र की आरती करनी है, कैसे बोल के, सीताराम 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 बोल के। और जो कपूर जल जाएगा तो उसमें जो लौंग पड़ी है ना, उसको निकाल के ना पूरे दिन से खाना है, चाटना है। इससे भी आपकी रिलेशनशिप जो खराब हो रहे हैं वो ठीक होने शुरू हो जाते हैं। ये मैंने आपको कुछ उपाय बताए हैं, कुछ और उपाय बता दूंगी। अच्छा, ये 2 मैसेज पढ़ देती हूँ। ये लड़की है जिसका नाम है छायनिका मालाकार, छायनिका मालाकर। ये रूप ज्योति शर्मा से शादी करना चाहती हैं। तो इनकी जो मनोकामना है उसको पूर्ण करने के लिए भगवान श्री गणपति महाराज आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे भगवान श्री गणपति महाराज, छायनिका मालाकार की मनोकामना पूर्ण करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे भगवान श्री गणपति महाराज, छायनिका मालाकार की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और पूजा यादव की अजीत यादव के साथ शादी कराने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पूजा यादव की अजीत यादव के साथ शादी कराने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पूजा यादव की अजीत यादव के साथ शादी कराने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मिताली प्रशांत के साथ हमेशा खुश रहे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। मिताली की मनोकामना पूर्ण करने के लिए गणेश जी आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मिताली की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए गणेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। रिम्पी, ये सब तो मैंने थोड़ा पढ़ दिया था, बाकी नेहा ने लिखे होंगे, तो अभी मैं कल पढ़ दूंगी। तो आपको मैं बता देती हूँ, मेरा नाम आचार्य संध्या सक्सेना है, मैं माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान से हूँ। 1-2 और उपाय बताऊंगी। और मैं हाथ की रीडिंग करती हूँ, मैं कुंडली की रीडिंग करती हूँ, क्योंकि मैं एक साइकिक रीडर हूँ, तो इसलिए मैं फोटो की भी रीडिंग करती हूँ, कपड़ों की भी रीडिंग करती हूँ, सामान की रीडिंग करती हूँ। खोया पाया कब कौन सी चीज़ खोई है, मिलेगी नहीं मिलेगी, वो बता देती हूँ। और एग्जैक्टली भगवान गणेश की बड़ी कृपा है कि जब कोई मुझसे फ़ोन पे बात करता है तो मैं फ़ोन पे हेयरिंग पे ही सब कुछ बता देती हूँ। और अकेले ऐसी मैं नहीं हूँ, ऐसे और भी लोग होंगे जो फ़ोन पे बता देते हैं, लेकिन भगवान गणपति की कृपा है। मेरी फील्ड में 99% लोग फेक होते हैं। यदि आपको कोई शोषण करता है आपका, कि अगर तुमने ये नहीं किया तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया है, ये दिखा दो वो दिखा दो। और 99% मेरी फील्ड में बहुत गंदे लोग होते हैं जो आपसे कहते हैं सेक्स कर लो या गंदी फ़ोटो भेज दो। तो कभी नहीं पड़ना इस चक्कर में। यदि आपको बार बार कोई फ़ोन करके मैसेज करके कह रहा है कि तुम्हारा काम लगा हुआ है, पैसे दे दो वरना ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नक्सीर फूट जाएगी। जैसे एक लड़की ने अभी फ़ोन करके बताया कि उसको बोला गया कि अगर 20,000 रुपये और जमा नहीं किए तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड के मुंह से खून निकलेगा, वो मर जाएगा। तो वो डर गई है, उसके पास पैसे भी नहीं है। और हाँ, एक केस हुआ मेरे साथ, ऐसा हुआ था कि एक लड़का है, उसका नाम शुभम है, और वो पता नहीं कहाँ का था, पता नहीं महाराष्ट्र का था, कहाँ का था मुझे याद नहीं आ रहा। उस लड़के ने मेरे से अपनी कुंडली कंसल्ट कराई थी, तो मैंने उसकी कुंडली कंसल्ट करी। तो उसके फादर साहब से भी मेरी फ़ोन पे बात हुई थी उस समय। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ दिन बाद उसके फादर साहब का फ़ोन आया मेरे पास। मैंने कहा हाँ जी बताइए। तो कहने लगे कि मैडम आपको याद है मैंने आपसे कुंडली कंसल्ट कराई थी मेरे बेटे की। मैंने कहा हाँ बताइए। कहते मेरे बेटे ने बहुत बड़ा गड़बड़ कर दी। मैंने कहा क्या? कि उसने किसी मौलाना को फ़ोन कर दिया और उस मौलाना ने उसको नाम पूजा पाठ अनुष्ठान के नाम के तंत्र के नाम से उससे कुछ पैसे लिए होंगे, 2-4 हज़ार रुपये, ज़्यादा नहीं लिए, और उसने उसको दे दिया। और उसके देने के बाद उस मौलाना ने क्या किया, उसको ये बोला कि अगर तुम 40,000 रुपये और पेमेंट नहीं करोगे तो तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है उसके ऊपर प्रेत आ जाएगा, जिन बोलते हैं जिसको, जिन आ जाएगा और वो उसको बर्बाद कर देगा। ऐसे ऐसे कुछ बोला होगा उसको।
तो वो लड़का डर गया, तो उस लड़के ने अपने फादर साहब की सोने की जो चेन होती है उसको निकाला और उसको बेच के मौलाना को पैसे भर दिए 40,000 रुपये, और वो गया पकड़ा। तो उसके फादर ने मुझे बताया, तो भैया ऐसे काम ना करो, कुछ नहीं होगा, तुम अपने भगवान पे भरोसा रखो। और जो लोग इस तरह से डरा डरा के पैसे आपसे ले रहे हैं ना कि तुम नहीं दोगे तो ऐसा हो जाएगा, तुम ये नहीं करोगे तो वैसा हो जाएगा, जैसे लोग मुझे बताते हैं, और अक्सर लड़कियों के साथ ऐसा बोला जाता है, लड़कों को भी बोला जाता है कि हमारे साथ जब तक सोओगे नहीं तब तक तुम्हारा काम नहीं होगा। भैया ऐसे नहीं होता है, शक्ति ऐसे नहीं आती है। और ये जो तुम लोग पीछे पड़े रहते हो, मुझे अक्सर लोग कहते हैं चुड़ैल साधना, भूत साधना, प्रेत साधना, और कौन सी साधना है, जिन्न साधना, और कौन सी साधना है, परी साधना है। अरे भगवान से ऊपर कोई है क्या? अच्छा चलो ठीक है, अगर आप मुस्लिम हैं तो मुझे बताओ अल्लाह से ऊपर कौन है, उसका नाम बता दो आज। अरे साधना करनी है तो अल्लाह की साधना करो ना, अगर साधना करनी है तो शिव की साधना करो ना। तुम मुझसे पूछो अल्लाह की साधना कैसे होगी, मैं बताऊंगी, और अल्लाह नापसंद हो जाए। मैंने कितनी सारी मुसलमान लड़कियों को, भगवान गणेश जानते हैं, मैं किसी भी मुसलमान व्यक्ति को कभी भी हिंदू रीति से पूजा पाठ नहीं बताती। मैं हर मुसलमान लड़की को उसके तरीके से बताती हूँ कि जुम्मा की नमाज जब करोगे तो जुम्मा की नमाज के वक्त ऐसे ऐसे काम करोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। अल्लाह है ना, तो काहे की टेंशन, काहे को जिन पाल रहे हो, मुझे समझ में नहीं आया तुम्हारी बात। तो अगर तुम अल्लाह को मानते हो, अगर तुम्हारा अल्लाह में विश्वास है, अगर तुम अल्लाह की पूजा कर रहे हो, दुआ कर रहे हो उससे, तो फिर कुछ और करने की जरूरत नहीं है यार, उस पर विश्वास तो करो। इसी तरह से अगर तुम भगवान को मानते हो, जीसस को मान रहे हो, किसी को भी मान रहे हो, उस पर विश्वास तो कर लो एक बार। उसने तुम्हें दुनिया में भेजा है, वो पागल थोड़ी है, वो उसने तुम्हें भेजा है, तुम उस पर विश्वास करो, उसको बोलो कि हाँ मुझे आप पे विश्वास है, आप मेरा काम करोगे। वो क्यों नहीं करेंगे? आप अपने आप को सरेंडर कर दो, चाहे राम हो, चाहे अल्लाह हो, चाहे जीसस हो, चाहे दुर्गा हो, चाहे काली हो। एक बार सच्चे दिल से जोत लगा दो और बोलो कि भाई सच्चे दिल से प्रार्थना कर दो, अगरबत्ती लगा दो, धूप लगा दो, दिया लगा दो, जो लगाना है वो लगा दो, जो आपकी धर्म कहता है। अपने धर्म के हिसाब से चलो, अपने धर्म के हिसाब से पूजा करोगे तो काम हो जाएगा। इधर उधर मत भटको। हैंड रीडिंग करानी है, कुंडली रीडिंग करानी है, फेस रीडिंग करानी है, कहीं दुविधा आ जाती है तो मुझसे बात कर लो, कंसल्ट कर लो, मैं बता दूंगी। ठीक है, मेरे पास पूरे दिन हजारों लोग, लाखों लोग मैसेज कॉल सब करते हैं, अपॉइंटमेंट्स लेते हैं। ठीक है, और मैं सबसे बात नहीं कर सकती। तो जो लोग कॉल अपॉइंटमेंट लेते हैं, जो लोग पैसे पेमेंट करते हैं 1400 रुपये, उस हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, हमारी तरफ से उसको एक गिफ्ट जाता है, पारद का शिवलिंग, स्फटिक का शिवलिंग, रुद्राक्ष वाला जाएगा, ये पक्का है अगर आपने 1400 रुपये पेमेंट किए हैं तो। और 2 प्रश्न वो पूछ सकता है, तो आपकी कॉल अपॉइंटमेंट तो फ्री हो गई ना, क्योंकि आपको तो गिफ्ट मिल गया। अगर आप मार्केट से पारा शिवलिंग लेने जाओगे, या स्फटिक का शिवलिंग लेने जाओगे, रुद्राक्ष लेने जाओगे, गुंजा लेने जाओगे, तो आपको 3-4 हज़ार की पड़ जाएगी। हमारे पास इसलिए होता है क्योंकि हम बल्क में लेके आते हैं और मैं इकट्ठा सिद्ध कर देती हूँ, इसलिए आपको सही पड़ जाता है। तो आपने तो जो 1400 रुपये दिए वो तो आपके वो भी फ्री हो गए। तो कॉल अपॉइंटमेंट टोटल मेरा फ्री है, संध्या सक्सेना को कोई पैसे नहीं लगते हैं। बस इतना है कि यदि मेरे पास रेंडमली 3-4 लाख लोग रोज मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, तो मैं इतने लोगों से बात नहीं कर सकती। और इसमें मुझे ये नहीं पता चलता है कि किसी को अर्जेंट है, अर्जेंट मेरी ज़रूरत है। लेकिन जब आप ये क्लियर कर देते हैं कि पैसे पेमेंट कर देते हैं 1400 रुपये, तो मुझे पता चल जाता है कि इस व्यक्ति का कॉल जरूर अर्जेंट होगा, तो इससे बात कर लो। अदर्स में पता नहीं कितने लोग, अब मैं रात को अगर 12-1 बजे अपना फ़ोन लेके बैठ जाऊँ तो मेरे पास तो 12 बजे भी कॉल आती है, 1 बजे भी कॉल आती है, 2:30 बजे भी कॉल आती है। तो उसका मतलब ये थोड़ी कि मैं अपनी नींद छोड़ के आपसे बात करने लगूंगी, मैं अपना काम ही कर रही होंगी ना। अक्सर मैं रात में कुंडलियाँ चेक करती हूँ, तो मैं तो कर ही नहीं सकती क्योंकि आप लोग कुछ करने ही नहीं देते हो। इसलिए आपसे कह रही हूँ, अपने धर्म में विश्वास रखो, इधर उधर मत भटको, और जो उपाय आज मैंने आपको बताए हैं उसे कर लीजिए। और आप चाहे जिस भी धर्म के हों, जाति के हों, अपने ईश्वर में विश्वास रखो, वो आपकी ज़रूर मदद करेगा। अगर वो मदद करने खुद नहीं आएगा तो वो किसी और को मदद करने के लिए भेजेगा। लेकिन अंट शंट अगर आपको कोई कहानी सुनाता है तो उस पर विश्वास नहीं करना है। और कोई अगर आपको ज़्यादा परेशान करे, आपका खून पी ले, आपको दुख दे, तकलीफ़ दे, और आपको डराए धमकाए, तो कुछ नहीं करना है। उसके नाम से भैरव बाबा के मंदिर में एक दिया जला के आ जाना और बोल देना कि भैरव बाबा ये बेफालतू मुझे तंग कर रहा है या कर रही है, इसको देख लो। बस भैरव बाबा अपने आप उसको देख लेंगे, तुम्हारी टेंशन ख़त्म। ये एक और उपाय बता दिया।
तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हमेशा खुश रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। भगवान आप पे प्रसन्न रहें, अल्लाह आप पे खुश रहे। आप जो भी हैं, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों। इसके साथ ही नमस्कार।